हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट एसोसिएशन टीम के हेल्थ काउंसलिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट आपके लिए शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आप सभी की ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने बहुत से लोगों को आज के दौर में अपनी एक एक सेकंड की सांस के लिए तड़पते हुए देखा। कई हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उनको हमने इसी कारण खोया, लेकिन आज हम आप लोगों की दुआओं से सुरक्षित हैं और सांसें लेते हुए रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस सपोर्ट की वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोग उन्हें सुन रहे हैं, सराह रहे हैं और उनका उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट। और टॉपिक है कि अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में सेल्फ आइसोलेट करने वाली परिस्थितियों से हम सुरक्षित कैसे बाहर निकालें। ठीक, और आज हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल इस काम के लिए करने वाले हैं, उस टेक्निक का नाम है मेटाफन टेक्निक। क्या नाम है? मेटाफन टेक्निक। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये टेक्निक है क्या। दोस्तों, इस टेक्निक का पहला भाग है अपने आप से क्वेश्चन पूछना, ठीक है, और दूसरा भाग है कि जब आप अपने आप के लिए जवाब तलाश लें तो उस जवाब में अपने आप को जिंदा कैसे रखना है वो करना, ठीक है, उसके लिए उपाय करना। चलिए अब हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। जब कभी अलग अलग परिस्थितियों में आपको अपने आप को 14-15 दिनों के लिए आइसोलेट करना पड़ जाए, चाहे आप बिल्कुल अकेले ही क्यों ना हो, एक घर में या एक कमरे में, तो आप अपने आप से पहला सवाल ये पूछिए कि हमने खुद को सेल्फ आइसोलेट या सेल्फ क्वारंटाइन क्यों किया। आपको जवाब मिल जाएगा। क्या मिलेगा? क्योंकि हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और हमें दूसरों को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि भाई अगर हम दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे तो दूसरे हमसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने ये जवाब ढूंढा है। अब आपने जब ये जवाब ढूंढा है तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये जवाब ढूंढा होता कि हमको अपने आप को सिर्फ सुरक्षित रखना है, तो ये जान लीजिए आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाते, क्योंकि कल को आपके अंदर ये सवाल आ जाता अगर कि भाई अपने आप को सुरक्षित रखना है, अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि अपने आप को सुरक्षित क्यों रखना है। यूं ही निठल्ले बैठे हुए थे, अरे कैसी लाइफ चल रही थी, काम भी ढंग का नहीं चल रहा था, कुछ हो भी नहीं रहा था, तो अरे ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने का फायदा क्या है यार, चल देंगे जब टाइम आएगा तो। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल हैं और जवाब हैं, उनसे आपको किनारा कसना ही चाहिए। ठीक है, आपने क्या जवाब ढूंढा कि हमें अपने आप के साथ साथ दूसरे को भी सुरक्षित रखना है। ठीक, अच्छा, अब आइए दूसरे पार्ट पर। अपने आप के साथ साथ आपने दूसरे को सुरक्षित रख लिया। आप सोचिए, उसको महसूस करिए उस पल को कि आप खुद भी सुरक्षित हैं और दूसरा भी सुरक्षित है। कम से कम 2 दिन तक आप ऐसा ही करिए। खुद को शादी एंजॉय करते हुए देखिए, और शादी एंजॉय किसके साथ कर सकते हैं आप? जो कि आप लोगों से आपकी फैमिली के लोग हैं,
उनके साथ आप शादी एंजॉय करते हैं, या फिर भाई आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप बुलाते हैं, शादी में बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? हाँ, शादी एंजॉय करते करते आप क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं? डांस करते हैं, ठीक है, और खाते पीते हैं। हमको स्नैक्स खाना बहुत पसंद है भाई, हम अपने लोगों के साथ बहुत वैरायटी के स्नैक्स खाते हैं। तो आप वैसा करते हुए लोगों को, अपने आप को भी और अपने आप के साथ साथ बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जिनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। कोई शादी पार्टी कॉन्सर्ट कुछ भी एंजॉय कर रहे हैं, कहीं भी गए हैं, तो इसमें ऐसा करते हुए अपने आप को देख सकते हैं। 2-3 दिनों के लिए सोचिए, एंजॉय करके देखिए आपको कैसा लगता है। चलिए अब दूसरा सवाल अपने आप से पूछते हैं। चलो 2-3 दिन हमने एंजॉय करने में लगा दिए, खूब डांस। आप ना खूब ऐसा कर सकते हैं, अपने कमरे में डांस वाला गाना लगा लीजिए, ठीक है, डांस वाला गाना लगा लीजिए। आपको कमजोरी लग रही है या आपको बुखार लग रहा है, आपको कुछ भी लग रहा है, आप नाचने की स्थिति में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप महसूस करिए कि आप नाच रहे हैं बिल्कुल बुरी तरीके से, बढ़िया से, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, आप नाचने की स्थिति में है, तो आप नाच भी लीजिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। अकेले हैं, क्या डर किसी का, ठीक है। चलिए इसके अलावा दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछिए कि हम अपने आप को और दूसरे को सुरक्षित भी रख लिए। अब ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमको खुद को भी फायदा हो और दूसरे का भी फायदा हो, ठीक है, खुद का भी फायदा हो और दूसरे का भी फायदा हो, ठीक है। तो जब आप ये सोचते हैं तो आपको बहुत तरीके के ख्याल आते हैं। हमें दूसरों को कभी हर्ट नहीं करना है, हमें यह ध्यान रखना है कि दूसरा भी सुकून से जिए, हम भी सुकून से जिए, ठीक। तो भाई जब अपने सुकून के बारे में हम सही सोचेंगे तभी तो हम दूसरे के सुकून के बारे में सही सोच पाएंगे, ठीक। तो अपने को सुकून कैसे मिलेगा, जब हम किसी की मदद करेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये जवाब मिला कि जब आप किसी की मदद करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। और आपको ये भी जवाब मिला, उसकी मदद हो जाएगी, वो खुश भी हो जाएगा, हो सकता है कि वो किसी और तरीके से दूसरे की भी मदद कर ले, है ना, उसके अंदर भी ये प्रेरणा जाग जाए, ठीक। तो अब आप क्या करिए, अब आप अपने आप को फ्लैशबैक में ले जाइए, ठीक, फ्लैशबैक में ले जाइए। आप स्कूल में गए होंगे, कहीं भी गए होंगे, ठीक है, हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में सामान लेने, कहीं भी, तो आपने कुछ ऐसा देखा हो, कोई घटना होते हुए, किसी को रोते हुए देखा हो, तो आपने पैसे उसको दे दिए या फिर आपने कुछ उसकी मदद की किसी भी प्रकार से, वो तो आपको याद होंगी, घटनाएं याद आएंगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप याद करिए, और उन घटनाओं को जब आप याद करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने आप को अलग अलग और काम करते हुए देखेंगे, और वो भी अच्छे काम करते हुए देखेंगे, ठीक है। और उसमें पूरी तरीके से अपने आप को 2-3 दिन खो दीजिए, लगा दीजिए उसमें। आप किसी की मदद कर रहे हैं, आपने आज किसी के लिए ये किया, आपने वो किया, आप अपने सामने लोगों का हुजूम देखिए, कैसे लोग आपके पीछे आ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, अब देखिए उनको। 2-3 दिन इसमें लगाइए, ठीक। जब तक आप इसको पूरी तरीके से जी नहीं पा रहे हैं तब तक आप मत छोड़िए, आप करते रहिए, ये टेक्निक अपनाते रहिए, ठीक। अब तीसरा सवाल आप अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि हम अपने कौन कौन से टैलेंट्स, कौन कौन से सद्गुणों की मदद से अपने आप को और दूसरे को सुकून दे सकते हैं। सुरक्षित तो हमने रख लिया, अब काम है सुकून देने का। कौन कौन से टैलेंट्स ऐसे हैं जो हमारी मदद करेंगे इसमें, ठीक है, सद्गुण ऐसे हैं जो हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो आप फिर से फ्लैशबैक में जा सकते हैं,
आपके मम्मी पापा ने, आपके अपनों ने, आपके पड़ोसियों ने, आपके फ्रेंड्स ने कौन कौन से गुणों के लिए आपकी तारीफ की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि किस किस बात के लिए आपको पुरस्कार दिए गए, ये भी आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। कौन कौन से ऐसे किस किस टैलेंट का कौन कौन सा आइडिया आपने ऐसा अपनाया जिसकी वजह से आप खुश हुए बहुत ज्यादा। दूसरे का फायदा भी आप उसमें इंक्लूड करके देखिए। ठीक, अब वो टैलेंट आप अपने आप में महसूस करिए, देखिए लोग उस टैलेंट के लिए आपकी तारीफ कर रहे हैं, और उस टैलेंट को के लिए आप भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। मेरे पास ये टैलेंट है जिसकी वजह से आज हम ये कर पा रहे हैं, मेरे पास ये सद्गुण है जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं, भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास ये सद्गुण है जिसकी वजह से ये कर पाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप धन्यवाद देते हैं और खुशी से मुस्कुराते हैं, खुशी से झूमते हैं, झूमने का माहौल क्रिएट करने के लिए गाना लगाइए, नाचिए 2-3 दिनों तक, 4-5 दिनों तक, जितने दिनों तक आप ऐसा कर सकते हैं उतने दिनों तक आप ये करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आप अपने आप को कैसे ठीक करते हैं, और अपने आप को कब आप इस सेल्फ आइसोलेशन वाली भयंकर परिस्थिति जो साइकोलॉजिकली नेगेटिव इफेक्ट डालती है लोगों के मन पर, उससे आप अपने आप को कितनी जल्दी बाहर निकाल कर ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात के साथ अब हम अपना सेगमेंट यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं, वो ये कि हमें कुछ गिफ्ट्स चाहिए जो आपको हमें देने होंगे। मेरा हक है भाई, उसको रोका तो नहीं जा सकता ना। तो वो ये गिफ्ट है कि आपके जीवन की ढेर सारी खुशियां, उन्हें आप महसूस करिए, खुश रहिए। यह हमारा एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा हमारे लिए। इसके अलावा आपकी सफलताएं, बड़ी बड़ी सफलताएं, छोटी छोटी सफलताएं मिलकर के बड़ी सफलताएं बनती हैं, तो छोटी बड़ी हर सफलताओं का गिफ्ट आप हमें दीजिए जरूर। जो भी अचीवमेंट्स होती हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आप भी खुश हों और हम भी खुश हों। इसके अलावा एक और गिफ्ट दीजिएगा अपने अच्छे स्वास्थ्य का, है ना, क्योंकि भाई फिर से कहेंगे ये तो मेरा हक है और हमें यह मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर प्रकार से अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के लिए एक बार फिर से आप सभी को ग्रैंड सैल्यूट, और एक बार फिर से दिल से पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को नमस्कार। फिनिश।